Come on, one more. Alright, so this is the continuation of vlog 18, जहाँ पर मैंने अपने बैक वर्कआउट की शुरुआत की थी पुलअप से, एंड देन मैंने अपने बैक की सेकेंड एक्सरसाइज की थी जो की थी पावर रोइंग्स, जिसके मैंने सेट लगाए थे। लेकिन वीडियो का टाइम रैम ज़्यादा होने की वजह से मैंने वीडियो को सेकेंड एक्सरसाइज पे ही एंड किया था। तो अब आगे मैं अपने बैक एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं बैक यानी कि अपने डेडलिफ्ट्स के साथ एंड करने वाला हूँ और साथ ही मैं ट्राइसेप को भी हिट करने वाला हूँ। सो एंजॉय व्लॉग 19। सो मैं अपनी डेडलिफ्ट की शुरुआत करता हूँ बेसिकली फर्स्ट सेट जो कि मैं लगाता हूँ एज अ वार्म अप विदाउट वेट। वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं आपको हर एक चीज़ दिखाने लग गया कि मैं क्या करता हूँ अपने डेडलिफ्ट सेशन में। सो बैक वर्कआउट में जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपने बैक वर्कआउट की एक्सरसाइज में पहले तो पुलअप्स लगाए, देन बारबल रोइंग्स लगाए, एंड देन अब मैं डेडलिफ्ट हिट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं अपना दूसरा सेट और पहला मेन सेट जो कि है 20 kg के प्लेट से लगा रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ। बेसिकली 20 40 और ब्रॉड का 20 kg यानी कि 60 kg इसके हुआ। वेट को मैंने लिफ्ट किया, देन मैं और 20 kg के प्लेट के ऊपर 10 kg की प्लेट ऐड करके डेडलिफ्ट हिट कर रहा हूँ। यू कैन क्लियरली सी हाउ आई एम परफॉर्मिंग द डेडलिफ्ट, जहाँ पर मैं अपने जो ग्रिप है, मैं आपने अगर नोटिस किया होगा कि मैं डेड ग्रिप नहीं लेता हूँ। डेड ग्रिप यानी कि एक प्रोनेटेड और एक हैंड सुफिनेटेड पोजीशन पे नहीं है, दोनों ही हैंड्स प्रोनेटेड ग्रिप से मैं डेडलिफ्ट्स को हिट करता हूँ। बिकॉज़ मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखा था जहाँ पर मेरे जैसा ही एक नॉर्मल बंदा जो कि जिसका गोल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ जिम में एक फिज़िकली फिट रहने के लिए आता है। सो ही वॉज डूइंग हैवी डेडलिफ्ट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं हैवी डेडलिफ्ट लगा रहा हूँ, इसलिए मैं स्ट्रैप्स को यूज़ कर रहा हूँ ताकि कोई इंजरी ना हो। ईगो के चक्कर में अपनी बैक को या फिर मैं अपने स्पाइनल कॉर्ड या अपने लेग को, अपने जो हैंड की जो एल्बोज है या व्रिस्ट है उसको मैं इंजर्ड नहीं करना चाहता, इसलिए मैं स्ट्रैप्स यूज़ कर रहा हूँ। एंड यू कैन क्लियरली सी कि मैं इस वक्त आई थिंक 120 kgs को लगा रहा हूँ 10 के 2 प्लेट से, और इसके बाद मैं और 10 ऐड करने वाला हूँ जो कि 140 के अराउंड हो जाएगा कुछ। सो या व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं प्रोनेटेड ग्रिप्स ही यूज़ करता हूँ क्योंकि इंटरनेट पे मैं देखा था कि एक बंदा ऐसे ही हैवी डेडलिफ्ट कर रहा था, तो उसका ड्यूरिंग द डेडलिफ्ट जब उसने लिफ्ट किया तो उसके एक हैंड का जो बाइसेप का जो टेंडन है वो टूट जाता है, जिसके वजह से उसका बाइसेप लाइक परमानेंटली या फिर कुछ पीरियड के लिए डैमेज हो जाता है, जिससे कि मेरी फट गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड में मेरे फ्रेंड मुझे पुश कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि मैं हैवी डेडलिफ्ट लिफ्ट कर रहा हूँ। ये उन्हें भी पता लग गया है क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी जो रेगुलर स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पर मैं अपने पीआर को हिट कर रहा हूँ, इसलिए वो लोग मुझे पीछे से मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे जोश दे रहे हैं, और मैं आसानी से तो नहीं लेकिन मुश्किल से उठा लेता हूँ और मैं एक रैप करता हूँ, दूसरा रैप में लगाने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं होता। एंड मेरे फ्रेंड्स आ जाते हैं मुझे मोटिवेट करने के लिए। दैट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ जिम बडीज़, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, नॉट जस्ट इन जिम बट इन लाइफ ऑल्सो।
हम लोग रेगुलरली मिलते हैं, हम अपने रूटीन्स, हम अपने वर्कआउट स्केड्यूल्स, डाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें, या फिर कोई नया वर्कआउट या नया स्केड्यूल भी हो, वी ऑल डिस्कस एंड वी मेक श्योर कि ईच वन ऑफ अस इज़ इन प्रॉपर फॉर्म। लाइक जब हम जिम के अंदर आते हैं, बाहर ये दुनिया के हार कर थक कर अपने का पर्सनल लाइफ से जिम में आते हैं टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, एंड वी क्रिएट दैट काइंड ऑफ एटमोस्फियर. So yeah, they are my gym buddies, and I'm blessed to have such great friends in my life who always motivate me. So then deadlift के सेक्शन को मैं यहीं पे एंड करके मैं अपने ट्राइसेप मसल को हिट करने आ जाता हूँ, जिसके मैं करीब सुपर सेट लगाऊंगा. मेरा पहला जो एक्सरसाइज होती है वो है पहले तो स्कल क्रशर, एंड देन सेकेंड एक्सरसाइज जो कि सुपर सेट में ही मैं लेता हूँ वो है डम्बल ओवरहेड प्रेस. यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि स्कल क्रशर में मैं पहला सेट एम्प्टी, देन 2.5, देन 5 kgs एंड देन 7.5 kg से वेट लेके मैं अपने ट्राइसेप को ट्रेन करता हूँ. और इसके बाद मैं सेकेंड एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ जो कि है मेरी डंबल ओवरहेड, जिसमें मैं करीब 15 kg के डंबल से पहले तो शुरुआत करता हूँ, एंड देन जो हैवीएस्ट डंबल मैं डंबल ओवरहेड में उठा पाता हूँ वो है करीब 30 kg. सो दैट्स हाउ आई ट्रेन माई ट्राइसेप. सो मैं अपने बैक के साथ, आप लोग पहली बार किसी को या फिर देख रहे होंगे या फिर आपने सुना होगा, देखा होगा, पता नहीं, बट रेगुलरली लोग बैक के साथ बाइसेप ही हिट करते हैं, लेकिन मैं अपने बॉडी को शॉक देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अरसे से मैं बैक बाइसेप ट्रेन कर रहा हूँ एक साथ. सो जस्ट टू फॉर अ चेंज मैं इस स्केड्यूल में मैं अपने बैक के साथ ट्राइसेप को हिट कर रहा हूँ. सो दिस इज़ हाउ आई डू माई डंबल ओवरहेड प्रेस. और देन इन दोनों के मैं सुपर सेट हिट करने के बाद निकल पड़ता हूँ अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज. मैं ज़्यादा ट्रेन नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने एक डेडिकेटेड डे रखा हुआ है आर्म्स के लिए. सो मैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आ जाता हूँ जो कि है बेसिकली पुश डाउन्स, ट्राइसेप पुश डाउन्स, लेकिन ये उसका एक नया वेरिएशन यू कैन से कि जो मैंने जुगाड़ निकाल रखा है, बिकॉज हमारे जिम में ट्राइसेप पुश डाउन्स की एक डेडिकेटेड मशीन नहीं है. मुझे पुलअप्स के सहारे ही वो लगाना पड़ता है. यू कैन क्लियरली सी दैट रॉड थिंग लटक के, लेकिन उससे मेरी पोजीशन में प्रॉपरली मुझे फील नहीं आता. सो दिस इज़ द न्यू जुगाड़ जो मैंने ढूंढ के निकाला है, एंड इट्स प्रिटी अमेजिंग. आप बाजू में वेट डाल के जहाँ पर आप पुलअप्स में नी रखते हो उस सेक्शन पे आप अपना आर्म रख के उसे पुश कर सकते हो. इट्स रियली इफेक्टिव. आपके जिम में अगर ये मशीन है देन प्लीज़ एक बार करके देखिए. So that's how I am done with my workout back और ट्राइसेप. और जिम से जाने से पहले मैं अपनी खूबसूरती को निहार रहा हूँ, अपने गुड लुक्स को. You can clearly see because I'm self obsessed. So with that I'm done with my workout. अब मैं घर पे जा रहा हूँ. It was pretty amazing, pretty good actually. I'm quite happy with my workout of today. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा दिन जाएगा, बट इट वॉज डैम गुड. आई लव्ड इट, आई टोटली लव्ड इट. अभी मैं घर पे जाता हूँ, लेकिन घर पे जाने से पहले आई एम गोना टेक पिज़्ज़ा बेस, क्योंकि मम्मी ने कहा था पिज़्ज़ा खाना है तो पिज़्ज़ा लाना. मैं पिज़्ज़ा बाहर का वैसे खाता नहीं हूँ इतना कुछ, बट या इन टर्म्स इफ आई हैव क्रेविंग फॉर पिज़्ज़ा तो मैं होममेड पिज़्ज़ा, तो वही अभी पिज़्ज़ा बेस लेने जाता हूँ. इफ यू कैन हियर द बैकग्राउंड नॉइज, देन यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, समथिंग भगवान का कुछ, आई डोंट नो. आई कैन सी पीपल गैदरिंग ओवर देयर, बट या. सो आई एम जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स माय होम. पिज़्ज़ा बेच लूँगा, थोड़ा बहुत स्नैक्स जो भी होगा घर पे चाहिए होगा काम करते वक्त, घर पे जाके एडिटिंग करनी है, फलाना ढिमका उसके ऊपर से. एंड यू हैव बीन क्रॉसिंग द रोड. ओके, हो जाएगा यहाँ पर. बट या इट वाज क्वाइट अमेजिंग यार टुडे, सीरियसली. बैक एंड ट्राइसेप दोनों मैंने कंक्लूड कर लिए, लाइक 3 घंटे लग गए, बट या
It was pretty worth it. I'm happy because जो ट्राईपॉड था उसकी स्टेबिलिटी से मैं खुश हूँ, फ़ोन की क्वालिटी से मैं खुश हूँ. अब मैं एडिटिंग के वक्त जब बैठूंगा तब मुझे क्वालिटी का पता चलेगा ये एक्चुअल में क्या है. एंड इवन इन द लो लाइट यू कैन सी द नाइट विजन. आई थिंक अच्छा ही लग रहा है. बट या राइट नाउ लाइक टुडे आई डिडंट ब्रॉट द माइक विथ मी क्योंकि मैं फ़ोन का स्पीकर चेक करना चाहता था हाउ इट इज़. And if it is, I'm just going to put some editing on it. अगर background noise ज़्यादा है या फिर मेरा आवाज़ it's not clearly coming out to you, I'm gonna work on that stuff and I'm gonna see what works best for me. So yeah, oh god. By the way, new bag. I hope you liked it. If not, you can like my hairstyle because that's new. Oh god. Just walking down. I think मैं पिज़्ज़ा बेस दुकान के यहाँ पे देखता हूँ. वहाँ पे I'll start recording. A few moments later. See by this. हाँ 200 दिया. Just then. Alright, so with that purchase, like जो सामान मुझे लेना था, which is a pizza base, cheese cube and some snack जो कि गाटिया था. It's like craving. जब मैं craving होती है midnight की because I edit my videos and my other stuffs also in the midnight. तो फिर यार वो midnight के वक्त थोड़ी बहुत cravings होती है. So I like to have it like something कुछ ना कुछ. And मैंने ये alternate निकाला है कि चिप्स से बेहतर I think गाटिया. अब वो अनहेल्दी के कंक्लूड में ही आ जाएगा बट स्टिल मैं कंज्यूम करता हूँ. थोड़ा बहुत चलता है दिन में. आई कैन से दैट. बट अब मुझे नहीं पता. आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस और नॉट. बट व्हेन आई वाज लाइक गोइंग टू द शॉप तो उसी के बाजू में सब पान पट्टी जैसा है. एंड आई सॉ अ गाय, एक्चुअली 2 guys जिनके पास जिम बैग ही थी. सो आई गेस वो जिम से ही आ रहे थे या जिम में जा रहे थे. आई डोंट नो. आई एम नो वन टू say there is a past judgment, but they were smoking like जिम के बाद या जिम के पहले, जो भी हो उनकी मर्जी. बट इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी आई जस्ट रिक्वेस्ट टू माय व्यूअर्स कि स्मोकिंग जैसी चीज़ों से, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट. यू नो, जस्ट बिकॉज आप जिम में जा रहे हो लेकिन आपकी बॉडी नहीं बन रही बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली वेरियस रीजंस. क्योंकि न्यूट्रिशन हमारे खाने में इतना ज़्यादा नहीं होता. प्रोटीन की जो टारगेट या फिर प्रोटीन जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है उतने हिट नहीं होती. सो बहुत लोग यू नो बोलते हैं कि भाई यू नो मैं इतने साल से जिम कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरी फिजिक नहीं बन रही. भाड़ में जाए यार. इतना हेल्दी रहने का जो एक फितूर जो दिमाग में चढ़ा हुआ रहता है, भाड़ में जाए. आई स्मोक, आई एंजॉय माई लाइफ. बट I personally don't think, and I won't recommend to my fellow friends or to my whatever YouTubers, subscribers, sorry, कि मत करो. आगे तुम लोग की मर्जी. I'm no one to tell anyone. Everybody has their own freedom, and it's a democratic world. You know, everyone can do whatever they want. I am just requesting not to do it. So with that, I think मैं अभी घर पे जा रहा हूँ. घर पे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को. So yeah.